ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को ये बोला है कि विभूति द्वारा गणित में 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा की प्राप्तांक निम्नानुसार है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि इसका पाई चार्ट किस तरह का होगा। हम लोग को बोल दिया है कि महीनों के नाम दे दिया है एंड प्राप्तांक 100 में, मतलब कि अप्रैल महीने में 40 मार्क्स आ रहा है, मई में 45, जून में 65, फिर 35, फिर 55, फिर 60, इस तरह से। तो हम लोग को जैसे कि पता है संपूर्ण का भाग किस तरह से निकालते हैं। टोटल जो है 40 बट्टे उतना कर देंगे, मतलब कि जितना मार्क्स है उतना में टोटल कर देंगे, उतना डिवाइड बाय टोटल कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से 0 खत्म। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो 2 2 जा एंड 2 15 जा, इसका मतलब 2 डिवाइड बाय 15 होगा। ठीक, ये यहीं तक छोड़ देते हैं। आगे काटते हैं, इसको इसको भी काटते हैं हम लोग 5 से। 5 9 जा, ठीक है, एंड इसको 5 6 जा, फिर ये कटेगा ना 3 3 जा, 3 2 जा। ठीक है, इसका मतलब 3 डिवाइड बाई 20। इसको काटते हैं, ये भी कटेगा। अच्छा देख लो तो ऊपर वाला सही है ना। 5 45, 5 6 30। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, 3 3 9 3 9 6। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 20, इसको 65 को काटो, ये कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कटेगा 5 6 30, मतलब 13 डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब ये काटते हैं 35 को, तो ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा कितने बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अरे सॉरी सॉरी, 600 थोड़ी होगा, 300 होगा ना यहाँ पे। हाँ 35 डिवाइड बाय 300 होगा ना, सॉरी। चलो इसको काटते हैं, तो ये कट जाएगा 5 7 35, 5 6 30, 7 डिवाइड बाय 60। उसी तरह इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 60, 11 डिवाइड बाय 60। फिर इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ना 10, 12/60। ठीक है, फिर और भी कटेगा ये 2 से, 2 के 12, ऐसे काट लो ना। ठीक है, 12/60, ये और भी कटेगा, मतलब 12 पंचे 60, तो 1/5, ये हो गया। ये तो आ गया हम लोग का संपूर्ण का भाग। अब हम लोग क्या करेंगे, 360 का भाग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 15 इंटू 360 डिग्री, सबको एक बार लिख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 20 इंटू 360 डिग्री। ठीक, तो उसके बाद 13 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 डिग्री, 7 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 डिग्री, 11 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 डिग्री, फिर उसके बाद 1/5 इंटू 360 डिग्री। चलो ये सबका वैल्यू निकालते हैं। 2 डिवाइड बाय 15, इसको काटते हैं। ठीक है, ये 5 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 6 30, नहीं सॉरी, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, एंड ये हो जाएगा 5 3 जा। ठीक, अब क्या, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से इसको काटते हैं। देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 टे 16। ठीक है, ये हो जाएगा 52 डिग्री। इसी तरह से 6 बार में कट जाएगा, 6 जगह 36, ठीक है, 18 के 8 हाथ में रहा एक, 18 के 8 हाथ में रहा एक, एकदम 6 और एक 7, 78 डिग्री। उसी तरह से इसको काटो, ये भी 6 बार में 42 डिग्री। उसी तरह से इसको काटो, ये भी 6 बार में 66 डिग्री। अब इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 5 7 35, 5 2 10, मतलब 72 डिग्री। तो ये आ गया हम लोग का वैल्यू, ये आ गया हम लोग का वैल्यू 52 डिग्री, 54, 78, 42, 66। अब इसको हम लोग को पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, चलो तो करते हैं कोशिश।
5 6 15, 5 7 35, 5 2 10, उसके बाद 3 6 3 6 12, उसके 12 के 3 2 6, 3 4 12। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो देखना ध्यान से। 2/15 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, ये है। चलो इसको काटते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको काटेंगे अगर हम लोग, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको, काटो, इसको काटोगे 5 से तो 5 7 35, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 3 जा। अब इसको काटोगे 3 2 6, 3 4 जा, तो 2 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसको हम लोग पाई चार्ट में डिनोट करते हैं। देखो हम लोग को क्या है, सबसे पहले 48 डिग्री, लगभग 50 से 2 कम। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे 45, मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हम लोग को 48 डिग्री। उसके बाद 54 है, मान लेते हैं कि ये हम लोग का 54 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 78 है, तो 78 थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लेते हैं कि ये 78 डिग्री है। उसके बाद 66 है, मान लेते हैं दिस, मान लेते हैं दिस विल बी 66 डिग्री, एंड जो बच गया वो 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक तरीका। अच्छा, एक और बात, हम लोग माह लिख लेंगे। ठीक है, कौन से माह में आ रहा है, जैसे कि 48 डिग्री किस में आया, अप्रैल में आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल। ठीक, उसी तरह से पूरे में लिख लेना आप लोग। ये बेसिकली हम लोग को समझ में आ गया ना, तो ये तरीका है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पाई चार्ट को बना सकते हैं। बट ये तो यहाँ पे सीख लिए, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी में भी सीखेंगे, कॉपी में भी बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए, इस वाले एक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या किया हम लोग, एक लाइन ले लिए और एक मीट पॉइंट ले लिए। इस मीट पॉइंट को 0 से ऐसे मिला देंगे, मिल गया है परफेक्टली। ठीक है, इससे मिलाने के बाद अब हम लोग को 48 डिग्री लेना है। तो देखो ये तो 50 है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे दो, एक ये हो जाएगा 48। ठीक, इसको यहाँ से हम लोग ऐसे मिला देंगे, तो ये एंगल हम लोग का हो जाएगा 48 डिग्री। उसके बाद कितना है, 54 है। फिर क्या करेंगे, इसको 0 पे ऐसे रखेंगे, इसको 0 पे ऐसे मिलाएंगे, एंड कितना लेंगे, 54। यहाँ पे 50, ये है 55, ये रहा 54। ध्यान से देखना, ये 55 है, ये वाला पॉइंट, इससे एक पीछे, ये हो जाएगा 54। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 54। उसके बाद 78, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 वाले पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे। ठीक, 0 वाले पॉइंट से मिला दिए। उसके बाद 60, ये 70, 70 के बाद 78 लेना, तो ये 75 यहाँ पे हो जाएगा, 5 के बाद 3 और, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 78। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक है, ये हो जाएगा 78। उसके बाद 42, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे 0 पे ऐसे मिलाएंगे, 0 पे ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या, 42 ना, तो ये हो गया 40, यहाँ से और 2, ये हो जाएगा 42। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये हो गया 42। उसके बाद 66। अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे ऐसे हम लोग मिला दिए ऐसे, 66 है, तो ये 60, और यहाँ पे 65, ये कहीं 66 हो जाएगा। और फिर इस वाले भी पोजीशन को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 66, एंड जो बच जाएगा वो 72 डिग्री। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग का, तो इसी तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे लिख देना कि 48 में हम लोग का क्या है, 48 में हम लोग का अप्रैल है, 54 में मई है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर में ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग से पूछा है कि बताइए कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट दिया हुआ है और हम लोग से पूछ रहा है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर कक्षा 1 में देखोगे तो कक्षा पहला क्वेश्चन है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ये है कक्षा 1, कितने विद्यार्थी हैं 250। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे कम विद्यार्थी अगर आप देखोगे तो 5 में, कक्षा 5 में सबसे कम विद्यार्थी है 100, ठीक। उसी तरह से फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन बोला है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के कुल कितने विद्यार्थी हैं। 3 से 5 तक, 3 से 5 तक मतलब ये पूरा की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 से 5 तक में 200 प्लस 200 प्लस 100 मतलब 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म होता है। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज को करेंगे।